आज दोस्तों हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो चाइना और इंडिया के बीच में मौजूद है और यहाँ एक औरत 4 मर्दों के साथ भी शादी करवा सकती है और इसीलिए इस देश को एक उलझी हुई पहेली भी कहा जाता है। यह ऐसा देश है जहाँ कुछ साल पहले कोई भी टूरिस्ट नहीं आ सकता था और आज भी कई देश ऐसे हैं जहाँ के टूरिस्ट इस देश में नहीं आ सकते। इस देश में आपको केएफसी और मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स भी नहीं मिलेंगे। अब आखिर यहाँ पर घूमने की कौन कौन सी जगह है, यहाँ के त्योहार कैसे मनाए जाते हैं और यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, यहाँ बाकी देशों के लोगों को क्यों नहीं आने दिया जाता था। आइए एक एक करके सभी सवालों के जवाब जानते हैं। ये है भूटान, जो 1974 तक खुद ही नहीं चाहता था कि थाईलैंड और नेपाल की तरह यहाँ भी टूरिस्ट की भीड़ लगे। दरअसल यह देश अपने आप को बाकियों से अलग रखना चाहता था। भूटान का मानना था कि अगर यहाँ बाहर से लोग आएंगे तो इनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी और इसीलिए यहाँ बेहद कम ही लोगों को आने दिया जाता था। भूटान में तो सन 2000 तक टीवी और इंटरनेट भी बैन था। दोस्तों, भूटान को आज तक कोई गुलाम नहीं बना सका। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ आपको एक भी रेलवे लाइन नहीं दिखेगी। चलिए अब आपको भूटान के थिम्पू शहर लेकर चलते हैं। यही शहर भूटान की राजधानी भी है। ये शहर मॉडर्न भी है और यहाँ की परंपरा भी इसके साथ साथ चलती है। 1 लाख की आबादी वाले इस शहर में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। सब कुछ हाथों से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, इस शहर में सभी इमारतें पारंपरिक स्टाइल में डिज़ाइन की गई हैं। इस शहर में आपको ताशीचो झोंग नाम की जगह मिलेगी और यह यहाँ की सरकार और राजा का कार्यालय भी है और यह एक बौद्ध मठ भी है। रात में इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। इसी शहर में एक बुद्ध डोडेनामा नाम का स्टैचू भी आपको मिलेगा और यह दुनिया के सबसे ऊंचे बौद्ध स्टैचू में से एक है। दोस्तों, भूटान में कई ऐसे इलाके हैं जहां एक औरत कई मर्दों से शादी कर सकती है और एक मर्द एक समय पर कई औरतों से शादी कर सकता है। यहाँ की महिलाएं एक पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। खास मौके पर महिलाएं कीरा नाम की कलरफुल ड्रेसेस पहनती हैं। इन कपड़ों को हाथों से ही तैयार किया जाता है। यहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की होती हैं। यहाँ की महिलाएं एक खास किस्म का नृत्य करती हैं जिसे चाम नृत्य कहा जाता है। लड़कियां यहाँ कानों में बालियां और गले में माला और उंगलियों में अंगूठियां पहनती है जिसे वह बेहद अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ के पुरुष जो पहरावा पहनते हैं उसे घो कहते हैं और यह लंबी ढीली चादर होती है जिसे बेल्ट से बांधा जाता है। भूटान में आपको पुरुष जननांग दीवारों पर देखने को मिलेगा। अगर आप इसे वहां देखते हो तो हैरान बिल्कुल मत होना। ये यहाँ नॉर्मल बात है। इसे यहाँ धार्मिक और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इस देश में दोस्तों, लड़की शादी के बाद लड़के के घर नहीं जाती, बल्कि लड़का ससुराल में जाकर रहता है और यह यहाँ आम बात है। भूटान में एक थच्चू नाम का त्योहार मनाया जाता है जिसमें लोग डरावने मास्क पहनकर अजीब डांस करते हैं ताकि बुरी आत्माएं उनसे दूर रहें। कहते हैं कि जो भी थच्चू देखता है उसके पाप कम हो जाते हैं। यहाँ एक जमड्रो ड्रामत से नाम का त्योहार मनाया जाता है जिसमें आग के चारों तरफ पूजा करी जाती है। माना जाता है कि आग से उनकी बीमारियां जल जाती हैं, बुरी शक्तियां सब खत्म हो जाती हैं। एक यहाँ पर ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल मनाया जाता है। भूटान में क्रेन नाम का पक्षी बेहद पवित्र माना जाता है। इस त्योहार में बच्चे क्रेन के लिबास में डांस करके पक्षियों को सम्मान देते हैं। दोस्तों, अब आइए भूटान में आपको सबसे बेहतरीन घूमने की जगह दिखाते हैं। यह है पूर्णखात जोंग। ये भूटान का सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक किला मठ है और यहाँ पर फोचू और मोचू नाम की भूटान की इन 2 नदियों का संगम होता है। इसे वहाँ बनाया गया है। भूटान में एक बेहद शांत और खूबसूरत वैली है जिसका बेहद कम लोगों को पता है और वह है हाँ वैली। इसे हाल ही में टूरिस्ट के लिए खोला गया है और यह जगह आज भी आपको पुराने भूटान की याद दिलाएगी। भूटान में एक बूमथांग वैली भी है और यह भूटान की सबसे पवित्र घाटी मानी जाती है और इस जगह पर भूटान के सबसे प्राचीन मंदिर और मठ है। भूटान का राष्ट्रीय फूल है हिमालयी नीलपोस्टा। ये फूल आपको कम से कम 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलेगा और वह भी सिर्फ पहाड़ी इलाकों में। दोस्तों, कैसा लगा? आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए।